PYQ नंबर 3, बर्नौली का ये क्वेश्चन है। If curve y is equal to f of x passes through 1 minus 1, so x is equal to 1 by y minus 1n, and satisfy the differential equation y into 1 plus xy dx is equal to x dy, then f of minus 1 by 2, f of minus 1 by 2. सो पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हो, dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ओके। सो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इधर लेके आओ, सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या मानना है, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स। आप इसको रिप्लेस करेंगे माइनस dv बाई डी एक्स से, और ये आ जाएगा आपका v बाई एक्स। सो माइनस dv बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई क्या माना आप लोगों ने, v माइनस v बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सो dv बाई डी एक्स प्लस v बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। IF कितना, x। सो जनरल सॉल्यूशन होगा v इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर, क्या आएगा, v क्या माना, सो x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखो आपको गिवन है x इज इक्वल टू 1 पे y कितना, माइनस 1, पुट कर देंगे 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। सो सी कितना आएगा, माइनस 1 बाई 2। सो x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2। फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, पुट करेंगे माइनस 1 बाई 2। सो माइनस 1 बाई 2 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 प्लस सी कितना, माइनस 1 बाई 2, सॉरी माइनस 1 बाई 2, हाँ। सो ये कितना आएगा, माइनस 5। सो ये माइनस 1 बाई 2 वाई, सो y कितना आएगा, 4 बाई 5। Number of bacteria are increasing at a rate proportional to its number at a time t. So क्या given है, number of bacteria increasing at rate of proportional to its number, that means dn by dt, ये हम लोग कर चुके हैं ना, dn by dt ये proportional to number of bacteria होता है। सो आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k बोल दो, सो dn by dt इज इक्वल टू kn। सो dn by n कितना होगा, k dt। सो ये आ जाएगा ln n इज इक्वल टू k t प्लस c0। n क्या आएगा, e रेस टू के टी प्लस c0, e रेस टू c0 e रेस टू के टी, e रेस टू c0 को बोल दो n0। सो n इज इक्वल टू n0 e रेस टू के टी। जनरली n0 जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो कांस्टेंट आएगा, t इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगी n की, वो जनरली डिनोट करती है n इज इक्वल टू n0 e रेस टू के टी। लेकिन हम लोग फिर भी फाइंड कर लेंगे n0, है ना।
सो कंडीशंस आपको गिवन है कि फॉर t इज इक्वल टू 0 n कितना बोला 1000 सब पुट करेंगे इसमें तो 1000 इज इक्वल टू n0 e रेस टू 0 दैट मीन्स n0 कितना 1000 सो आपका नया इक्वेशन आया n इज इक्वल टू 1000 e रेस टू kt। चलो ये आपका पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में 4 t इज इक्वल टू 2 आफ्टर 2 आवर्स बैक्टीरिया इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% इंक्रीज माना 1200 है ना, 1000 का 20% 200 सो इंक्रीज हुआ दैट मीन्स n कितना हुआ 1200 सो आप पुट करेंगे इसमें तो 1200 इज इक्वल टू 10 e रेस टू 2k है, सो कितना आएगा 1.2 e रेस टू 2k। दोनों तरफ ln ले लो, ln 1.2 को क्या लिखेंगे 12/10 12/10 मतलब 6/5 इज इक्वल टू 2k। चलो फर्दर फॉर t इज इक्वल टू k बाई ln 5/6 नंबर ऑफ बैक्टीरिया n कितना बोला 2000 देन k by ln2 होल स्क्वायर k by ln2 होल स्क्वायर। सो फिर से आप पुट करेंगे ये वाला इक्वेशन में n की वैल्यू कितनी 2000 इज इक्वल टू 1000 e रेस टू k इंटू टी की जगह क्या पुट करेंगे k बाई हाँ ओके सो ये बन जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू e रेस टू k स्क्वायर डिवाइड बाई ln 5/6 दोनों तरफ ln ले लो ln2 इज इक्वल टू k स्क्वायर बाई ln 5/6। इसमें से आपको एक के को है ना ln 6/5 डिवाइड बाई 2 पुट कर देते हैं k अपॉन ln2 इसको इधर लेकर आए है ना, और एक के को हम लोग नीचे लेके चलते हैं ln 5/6। ओके यहाँ से आपको 5/6/5 को 5/6 लिखना हो तो क्या करेंगे आप माइनस ln 5/6 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 2 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। सो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना आएगा -2 सो k बाय ln2 इज इक्वल टू -2 स्क्वायरिंग बोथ साइड k बाय ln2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 py 40 2021 let y be the solution of differential equation dy by dx is equal to y plus 1 y plus 1
इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 2 minus x in between 0 to 2.1 with y of 2 is equal to 0. आपको फाइंड करना है dy by dx at x is equal to 1. Okay, so इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका x इंटू वाई प्लस 1, इधर आएगा तो dy by dx प्लस x इंटू वाई प्लस 1 is equal to y plus 1 होल स्क्वायर e रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 2. ये इधर लेके आएंगे, सो ये बनेगा 1 अपॉन y प्लस 1 होल स्क्वायर dy बाई dx प्लस x अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू e रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन y प्लस 1 को आप मानेंगे v, सो लेट y प्लस 1 इसको मान लो v, सो माइनस 1 बाई y प्लस 1 होल स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx. सो क्या बनेगा माइनस dv बाई dx ये प्लस vx इज इक्वल टू e रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 2. सो dv बाई dx माइनस vx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. ओके, इसका if क्या होगा e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस वन बाई एक्स होता तो 1 बाई एक्स आता. सो जब भी न्यूमरेटर में है तो लोग आने के चांसेस ही नहीं है ना. सो if होगा e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. तो आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे v इंटू e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 e रेस टू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx. सो v क्या था आपका 1 बाई वाई प्लस 1 e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी. ओके, पहला कंडीशन फॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0. सो y इज इक्वल टू 0 के लिए ये 1 और ये कितना e रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस सी. सी बनेगा आपका 2 प्लस 1 बाई ई स्क्वायर. सो 2 ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई स्क्वायर पुट कर देंगे इसको. सो ये मिलेगा आपको 1 बाई वाई ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर. ओके, नाउ आपको क्या चाहिए dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1. सो dy बाई डी एक्स हम लोग इसको y लेंगे उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, ऐसा करना है नहीं. आपको dy बाई डी एक्स ऑलरेडी गिवन है. अगर आप x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू निकाल लेते तो पुट कर देना इधर y और x की वैल्यू मिल जाएगा. आया समझ में. सो हम लोग y की भी वैल्यू नहीं निकालेंगे, निकालेंगे y प्लस 1 की, क्योंकि आपका टर्म y प्लस 1 के फॉर्म में. सो फॉर x इज इक्वल टू 1 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू ई रेस टू कितना होगा माइनस 1 बाई 2, ये माइनस 1 प्लस 2 ई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ई स्क्वायर. सो क्या आएगा ये माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ई स्क्वायर. ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ई स्क्वायर 1 अपॉन वाई प्लस 1
e raised to minus 1 by 2. So y plus 1 is equal to e raised to minus 1 by 2 e square by 1 plus e square. कितना आएगा ये? e raised to 3 by 2 1 plus e square. Now dy by dx is equal to y plus 1 की वैल्यू e raised to 3 by 2 divided by 1 plus e square. y plus 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? e raised to 3 by 2 divided by 1 plus e square into x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1. सो उधर क्या आएगा? e raised to 1 by 2 आया समझ में? minus 1. So e raised to 3 by 2 divided by 1 plus e square. ये कितना? e square? e square minus 1 minus e square divided by 1 plus e square. So e square minus e square. So minus 1. So आंसर आ जाएगा minus e raised to 3 by 2 divided by 1 plus e square whole square. ओके, यहाँ तक रखते हैं.